वोट चोरी का मुद्दा देश का सबसे बड़ा राजनीतिक घमासान अब बन चुका है। राहुल गांधी वर्सेस द इलेक्शन कमीशन 2 एपिसोड्स पहले ही बनाए हैं। इसके बारे में आपको बताया है कि यह स्टोरी किस आर्क पर डेवलप कर रही है, लेकिन अब तो क्लाइमैक्स का सीन आ रहा है। ऑल आउट वॉर हो चुका है। इंडिया ब्लॉक अब एक तरफ, इलेक्शन कमीशन दूसरी तरफ। पूरी की पूरी जो विपक्षी पार्टी हैं एक साथ आते हुए दिख रही हैं। इलेक्शन कमिश्नर ने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो सफाई देने की कोशिश की, क्या वो काम किया ना किया, उसके बारे में भी आज बात करेंगे। और क्यों इस स्टोरी से अब देश की डेमोक्रेसी का फैसला होगा, यह लास्ट होप होगा हमारे डेमोक्रेसी के लिए, और इसीलिए ये जो जंग है, ये जो वॉर है, इतना इंपॉर्टेंट है। लेकिन पार्ट 3 ऑफ वोट चोरी शुरुआत, उसको शुरू करने से पहले एक बड़ा सा थैंक यू टू सीईसी ज्ञानेश कुमार जी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मैं थैंक यू इसलिए बोलना चाहूंगा क्योंकि मेरे पिता और मेरे बीच में, फादर और सन के बीच में कभी कभी थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, मनमुटाव हो जाता है। वो क्लियर कर दिया ज्ञानेश जी ने। समझाता हूं कैसे, कि कैसे ये मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशन मिसमैच को सीईसी ने ठीक कर दिया। जैसा कि हम आपको पिछले कुछ हफ्तों से बोलते आए हैं, इलेक्शन कमीशन बार बार अंडर फायर आ रही है राहुल गांधी से और इंडिया ब्लॉक से। जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने काम किया है, एक्ट्स ऑफ कमीशन, मोर इंपॉर्टेंटली एक्ट्स ऑफ ओमिशन किए हैं, वो जब उजागर हुए हैं, लोगों में जो गुस्सा हुआ है, जो पॉलिटिकल मुद्दा बना है, बीजेपी जिस तरीके से रिएक्ट की है, उससे यह बहुत बड़ा एक पॉलिटिकल स्टोरी बन चुका है। अगर प्रीवियस एपिसोड्स ना देखे हैं तो वो जरूर देख लीजिएगा, ये ट्रिलॉजी है। अब हुआ यह है कि जो राहुल गांधी के एलिगेशंस हैं वोट चोरी के, अब वो और भी तगड़े हो चुके हैं। अब सीधे बीजेपी का नाम इसमें आ चुका है। राहुल गांधी ने बीजेपी को भी घसीट लिया है इस पूरे वॉर में, यह कह के कि यह सारा काम इलेक्शन कमीशन, यह वोट चोरी इलेक्शन कमीशन कर रही है बीजेपी के लिए। तो एक तरफ मूवी हॉल में वॉर 2 चल रही है और यहां वॉर चल रही है इलेक्शन कमीशन और राहुल गांधी के बीच में। अब बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, आईटी सेल, गोदी मीडिया पिछले 10-15 दिनों से लगी पड़ी हुई है इस पूरे आंख को बुझाने के लिए, राहुल गांधी को डिस्क्रेडिट करने के लिए, ऑपोजिशन को यह समझाने के लिए कि इस स्टोरी में कुछ नहीं है, सब चंगासी है, इलेक्शन कमीशन ने कोई गलत काम नहीं किया है। लेकिन यह बात तो बीजेपी सपोर्टर्स भी मानेंगे कि पिछले 10 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है जो ऑपोजिशन ने बीजेपी को कटघरे में ला खड़ा कर दिया है और इस चीज को कैंसिल होने से उन्होंने रोक दिया है। इस इशू को दबाया नहीं जा पाया है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, राहुल ने तो बिहार में वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी। तो वो जानते हैं कि भैया यात्रा ये एक चीज है जो उनके लिए काम किया है इतना अच्छा, तो उन्होंने वोट अधिकार यात्रा भी शुरू कर दी है बिहार में। अब यह एक इलेक्शन इशू बन चुका है। मालूम है बिहार कास्ट पर वोट करता है, लेकिन क्या डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, इलेक्शन कमीशन का मुद्दा भी एक बड़ा मुद्दा बन सकता है बिहार इलेक्शन में? लग तो यही रहा है जिस तरीके से इंडिया अलायंस भी, जो इंडिया ब्लॉक है, वो भी बिहेव कर रही है। अब गलती यहां इलेक्शन कमीशन की भी है। इलेक्शन कमीशन को जब लेना चाहिए था, ठीक है आपका कंप्लेंट है, हम इसको डील करते हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने शुरुआत से ही बीजेपी के स्पोक्स पर्सन की तरफ बात किया है। जब यह पूरा मुद्दा उठा, जब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, तब से इलेक्शन कमीशन का जो टोन एंड टेनर है वो रहा है कॉन्फ्रंटेशनल। आप हमसे ऐसे कैसे बात कर सकते हो, आप हमारे ऊपर ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो, हाउ डेयर यू से वी आर पार्टीजन, हम तो पार्टीजन है ही नहीं। लेकिन अब हुआ है, और पिछले 24 घंटों में खास करके, ये हाउ डेयर यू बन गया है हिंदी सोप ओपेरा ड्रामा, और उसमें ऑडियो भी एकदम पीछे का म्यूजिकल ही आ रहा है, दर्द भरा हुआ ऑडियो। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी संडे को दिन, देखिए काम कर रही है इलेक्शन कमीशन, संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर, जब एडिटर आया नहीं संडे को, हमारा एपिसोड तो संडे को जाना था, संडे के दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर जो सारे सवाल उठाए गए थे, जो उसे कटघरे में लाया गया था, उसे आंसर देने की कोशिश हुई थी। उनको लगा था कि अब हम एक डिटेल्ड प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से सवाल लेकर, प्रेस से सवाल लेकर, ये सारे मुद्दे हम दबा देंगे, राहुल गांधी को हम डिस्क्रेडिट कर देंगे, इंडिया ब्लॉक के पास एक जो मुद्दा आने वाला था उसको हम खत्म कर देंगे। लेकिन क्या इससे राहुल गांधी की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हुई, या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो एलिगेशंस थे इलेक्शन कमीशन के खिलाफ वो और तगड़े हो गए? वो आप डिसाइड करोगे, मैं नहीं डिसाइड करूंगा। लेकिन देख लेते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले क्या हुआ और क्यों यह स्टोरी और बड़ी हो रही है। सीसीटीवी फुटेज का मुद्दा देख लेते हैं, उससे इलेक्शन कमीशन का रवैया, उससे इलेक्शन कमीशन का नॉन पार्टीजनशिप होना एकदम साफ तरीके से आपके सामने आ जाएगा। सीसीटीवी का मुद्दा इतना कंटेंशियस क्यों है? क्योंकि भाई जब विपक्षी पार्टियों को पता चला कि 5 बजे के बाद वोटर स्पाइक देखा जाता है, अचानक से हर जगह, बहुत सारी जगह पे आप देखोगे 5 बजे के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इतने सारे वोट्स बढ़ गए हैं और उससे इलेक्शन का नतीजा भी पलट रहा है। तो जब विपक्षी पार्टियों ने कहा कि भैया देखिए कुछ गड़बड़ लग रहा है, आप हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाइए, तो सबसे पहले इलेक्शन
कमीशन ने क्या कहा, हम 45 डेज के अंदर अंदर सारा ये सीसीटीवी फुटेज हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। प्रिवेसी कंसर्न्स हैं, लोग कोई मिसचिफ ना कर दे, हम 45 डेज के अंदर इसीलिए ये क्रूशियल एविडेंस हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। सबसे पहला काम उन्होंने ये किया। जब विपक्ष ने बोला कि नहीं आप हमें सीसीटीवी फुटेज दो, जब कांग्रेस ने इसकी मांग की तो इससे पहले हमारे जो सीईसी थे उन्होंने बोला राहुल गांधी क्या करेंगे ये सब सीसीटीवी फुटेज देखकर, 3600 साल लग जाएंगे ये सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए, क्या जरूरत है, नहीं देंगे। अब जो लेटेस्ट दलील दी जा रही है, जो कि ज्ञानेश कुमार जी ने दिया है, अब हमारे जो सीईसी हैं उन्होंने कहा है देखिए ये सब करने की क्या जरूरत है, हम बता रहे हैं ना कि ये प्रिवेसी का मामला है, ये फुटेज हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, बहू बेटियों का सवाल है, हम अपने बहू बेटियों को इस तरीके से उनका सीसीटीवी फुटेज पूरे देश के सामने ऐसे रिलीज कर सकते हैं क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? अरे एडिटर, ये तुम कैसे बोला ना, ड्रामा है, तो ड्रामा वाली फीलिंग देकर प्ले करो ना। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? हाँ एडिटर, अब तुम्हें समझ में आया। अरे चीफ इलेक्शन कमिश्नर बात कर रहे हैं इमोशन की, तुम्हें समझ में नहीं आता है। तो हुआ यह है कि वो बहु बेटियों वाला जो पॉइंट है ना, वो सुनकर पूरा देश असमंजस में है, क्योंकि बायोमेट्रिक्स के नाम पर पूरे देश में आधार का पूरा डेटा कलेक्ट कर रहे हो, प्रिवेसी वहां याद नहीं आती है। डिजी यात्रा के नाम पर बहु बेटियों का बायोमेट्रिक कलेक्ट कर रही है प्राइवेट कंपनी, कहां दे रही है हमें मालूम नहीं, वहां प्रिवेसी कंसर्न नहीं है। इनकम टैक्स रूल बदल गए, नया इनकम टैक्स रूल आ गया है सरकार को, अगर आपके कोई भी टैक्स चोरी का डाउट भी हुआ तो आपका गया प्रिवेसी तेल लेने, आपके प्राइवेट चैट्स, आपके प्राइवेट ईमेल, सोशल मीडिया, सब कुछ सरकार खोल सकती है, आप कुछ नहीं कर सकते हो। वहां प्रिवेसी नहीं है, लेकिन सीईसी को आपकी प्रिवेसी, बहु बेटियों की प्रिवेसी की चिंता है।